हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप लोगों का ब्रिलियंट करियर एकेडमी में। तो आज हम पढ़ने जा रहे हैं ज्योग्राफी का थर्ड चैप्टर, जिसका नाम है निर्माण उद्योग। उसका पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं हम। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं, तो पार्ट 2 स्टार्ट करते हैं इसमें। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, पहला क्या कहता है थ्योरी में। तो कच्चे माल के आधार पर उद्योग, कच्चे माल के आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कैसे होता है, कौन कौन होता है। तो कच्चे माल के आधार पर होता है एक भारी उद्योग और एक होता है हल्के उद्योग। तो इसके पहले परिभाषा देख लेते हैं क्या है। जिस प्रकार के कच्चे माल का उपयोग उद्योग में किया जाता है, उसी आधार पर उद्योग का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर उद्योग कहलाता है। उद्योग का वर्गीकरण कच्चे माल के आधार पर करते हैं, उसे उद्योग कहलाते हैं। जैसे कि एक है भारी उद्योग और हल्के उद्योग। तो भारी उद्योग का परिभाषा देखते हैं। हैवी इंडस्ट्रीज, जिस उद्योग में भारी एवं अधिक मात्रा में कच्चे माल का उपयोग होता है तथा बड़ी बड़ी मशीनें द्वारा उत्पादन किया जाता है, उन्हें ही भारी उद्योग कहते हैं। वही भारी उद्योग किसे कहेंगे? भारी उद्योग हम उसे कहेंगे हैवी इंडस्ट्री। जिन उद्योगों में भारी एवं अधिक मात्रा में कच्चे माल का उपयोग होता है तथा बड़ी बड़ी मशीनों द्वारा उत्पादन किया जाता है, उन्हें ही भारी उद्योग कहते हैं। जैसे कि इसका व्याख्या देखते हैं हम लोग। तो व्याख्या में हम लोग क्या देखेंगे कि भारी उद्योग में बहुत अधिक पूंजी, विशाल मशीन, बिजली तथा कुशल श्रमिक की आवश्यकता होती है। और जितना भी भारी उद्योग होगा ना, उसमें कुशल श्रमिक चाहिए, अधिक पूंजी चाहिए। कोई भी अगर फैक्ट्री लगाएगा तो उसमें, अगर बड़ा सा फैक्ट्री लगाएगा बड़ा सा, तो उसमें भारी उद्योग के लिए बहुत अधिक पूंजी चाहिए, जिससे ज़मीन खरीद पाए, वहाँ पे विशाल विशाल मशीनें लगा पाए। बिजली भी ज़्यादा लगेगा क्योंकि मशीनें यूज होगा बिजली पे। और कुशल श्रमिक, स्किल्ड लेबर जो होता है उसको आवश्यकता होता है। इन उद्योगों के द्वारा निर्मित वस्तुएं अन्य उद्योगों के विकास में सभी उपयोगी होते हैं, इसीलिए इसने आधारभूत उद्योग भी कहते हैं। आधारभूत, बेस मैन्युफैक्चरिंग। इसकी विशेषताएं देख लेते हैं। अधिक पूंजी की आवश्यकता, भारी मशीनों का उपयोग, अधिक बिजली एवं ऊर्जा की आवश्यकता, उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। तो ये सब जितना है विशेषता आप लोग याद रख लीजिएगा, एग्जाम में पूछेगा भारी उद्योग किसे कहते हैं, तो आप लोग लिख दीजिएगा कि अधिक पूंजी की आवश्यकता होती है, भारी मशीनों का उपयोग, अधिक बिजली एवं ऊर्जा की आवश्यकता, उत्पादन बड़े पैमाने पर होता है, देश के औद्योगिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान होता है। इसका उदाहरण देख लेते हैं। लौह एवं इस्पात उद्योग, सीमेंट उद्योग, मशीन निर्माण उद्योग, जहाज निर्माण उद्योग, इस सब में हैवी इंडस्ट्री बनाता है इस सब को, मतलब भारी उद्योग। लोहा के फैक्ट्रियों में लोहा बहुत है, सीमेंट की फैक्ट्री, मशीन जितना बनेगा उसका, जहाज निर्माण का फैक्ट्री, सब बहुत बड़ा बड़ा होता है। आगे हम लोग देखते हैं हल्के उद्योग किसे कहेंगे। हल्के, जो चीज़ को उपयोग में हम ना हल्के हल्के कच्चे माल या हल्के मशीनें का उपयोग करते हैं ना, उसे हल्के उद्योग कहते हैं। जैसे कि देख लो यहाँ की परिभाषा क्या होता है हल्के उद्योग का। जिन उद्योग में हल्के कच्चे माल का उपयोग किया जाता है तथा कम पूंजी और छोटी मशीनों से उत्पादन किया जाता है, उन्हें हल्के उद्योग कहते हैं। और जिन उद्योग में हल्के कच्चा माल थोड़ा उपयोग किया जाता है तथा कम पूंजी, छोटे छोटे मशीन लगे तो उसका कम रेंट होगा, कम रेट में खरीदा जाएगा, तो ये होता है छोटे मशीन का उत्पादन किया जाता है, उसे ही हल्के उद्योग कहते हैं। इसका व्याख्या हम देख लेते हैं कि हल्के उद्योग मुख्यतः दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण करते हैं। इन उद्योगों के स्थापित करने में भारी उद्योगों की अपेक्षा कम लागत लगती है और ये अधिक संख्या में लोगों के रोजगार भी देता है। हल्के उद्योग ना आप लोगों को शहर से गांव के बीच में, मतलब इस इलाके में लगा रहता है। जैसे शहर है गांव का, इस इलाके में इस बीच में हल्के हल्के उद्योग का फैक्ट्रियाँ, कुछ कुछ मशीनें लगाई जाती है। जैसे कि शहर से भी कुछ लोग आ सकते हैं, गाँव से भी कुछ लोग आ सकते हैं। इसमें दैनिक उपयोग का हर एक चीज़ बनेगा, जो हमारे दैनिक जीवन में उपयोग होता है उसी सब वस्तुएं निर्माण होता है। इन उद्योग के स्थापित करने में भारी उद्योग की अपेक्षा कम लागत लगती है। वहाँ पर लैंड भी कम खरीदेगा, मशीन छोटा छोटा होगा तो वहाँ पे कम लागत में मशीन भी मिल जाएगा हमको, और उद्योग की अपेक्षा कम लागत आती है और ये अधिक संख्या में लोगों को रोजगार भी देते हैं। अधिक है कि गांव के आसपास रहेगा, यहाँ पे अधिक संख्या में लोग जा सकते हैं। अब भारी उद्योग में
दूर दूर लगेगा क्योंकि उसको लैंड चाहिए बड़ा, तो उसमें दूर दूर लगेगा तो वहाँ पे आदमी जा नहीं सकता है उस। तो विशेषताएं इसका देख लेते हैं। कम पूंजी की आवश्यकता होता है, कम बिजली एवं ऊर्जा उत्पादन आवश्यकता होता है, हल्के कच्चे माल का उपयोग, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण होता है। कम पूंजी की आवश्यकता होगा इसमें, कम बिजली एवं ऊर्जा की आवश्यकता होता है, हल्के कच्चे माल का उपयोग होता है, दैनिक उपयोग की वस्तुओं का निर्माण होता है। उदाहरण देख लेते हैं। वस्त्र उद्योग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग, खिलौना उद्योग, ये सब छोटे छोटे उद्योग सब है। ये सब इलेक्ट्रॉनिक वस्तुओं का उद्योग, ये सब छोटे हैं इसीलिए हल्के। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर उद्योग, ऑनरशिप ऑफ इंडस्ट्रीज। स्वामित्व, जिसका मालिक हो उसे स्वामित्व के आधार पर उद्योग कहलाता है। उद्योग का मालिक कौन है, इस आधार पर उद्योग का वर्गीकरण स्वामित्व के आधार पर होता है। इसके प्रमुख प्रकार को देख लेते हैं। प्रमुख प्रकार क्या है? सार्वजनिक क्षेत्र का उद्योग, पब्लिक सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो जिन उद्योग का स्वामित्व एवं संचालन सरकार द्वारा किया जाता है उन्हें सार्वजनिक क्षेत्र के उद्योग कहते हैं। जिन उद्योग का स्वामित्व संचालक सरकार द्वारा किया जाता है, सार्वजनिक क्षेत्र में सरकार, पब्लिक सेक्टर का है, सरकार का अधिकार होता है उस पर। तो इन उद्योगों का स्थापना देश के विकास के लिए होता है। सबसे पहला बात, जनहित के लिए की जाती है। इनमें निवेश सरकार करती है और तथा इनका नियंत्रण भी सरकार के पास ही होता है। जैसे कि भारतीय रेलवे सब हो गया, तो सरकार ही बनाता है, सरकार के पास नियंत्रण होता है और अच्छा से देश के विकास में भी अहम भूमिका रखता है। भिलाई इस्पात संयंत्र, भिलाई इस्पात संयंत्र ये भी है। अब भेल है, भारत हैवी इलेक्ट्रिक लिमिटेड, यही है इसका भेल। ये सब सरकार का अधिकार होता है, स्वामित्व होता है इस पर। निजी क्षेत्र का, प्राइवेट सेक्टर इंडस्ट्रीज। और प्राइवेट क्षेत्र में जिन उद्योग का स्वामित्व किसी व्यक्ति, परिवार या निजी कंपनी के पास होता है उन्हें निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। और जिन उद्योग का स्वामित्व हम किसी व्यक्ति, परिवार या निजी कंपनी के पास होता है उन्हें निजी क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। इसका व्याख्या देख लेते हैं क्या है। इन उद्योगों का मुख्य उद्देश्य लाभ कमाना होता है। भारत के अधिकांश उद्योग इसी श्रेणी में आते हैं। उदाहरण के लिए टाटा समूह हो गया, रिलायंस इंडस्ट्रीज हो गया, बिरला समूह हो गया, ये सब प्राइवेट सेक्टर का है। इस सब का स्वामित्व प्राइवेट आदमी रहता है, स्वामित्व खुद के पास रहता है, निजी कंपनी है ये सब। टाटा भी निजी है, रिलायंस भी निजी है, बिरला समूह भी निजी है। और देख लेते हैं संयुक्त क्षेत्र का उद्योग, ज्वाइंट सेक्टर इंडस्ट्रीज। तो ज्वाइंट सेक्टर में जिसका संचालन सरकार के पास भी होता है और निजी क्षेत्र के पास होता है, उसे संयुक्त क्षेत्र का उद्योग कहते हैं। इन उद्योगों की पूंजी एवं प्रबंध दोनों का योगदान सरकार तथा निजी कंपनियों द्वारा ही किया जाता है। सहकारी क्षेत्र का उद्योग देखते हैं, कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज। जिन उद्योगों का स्वामित्व और संचालन लोगों को द्वारा मिलकर सहकारी समिति के माध्यम से किया जाता है, उन्हें सहकारी समिति कहते हैं। जैसे कोई उद्योग है तो उन संचालन सभी लोग मिल के करेंगे। जैसे कि अमूल डेयरी, सहकारी चीनी मिल, इस समय सभी लोग मिल के करते हैं। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे करते हैं। 3 इम्पोर्टेंट आप लोग पढ़ लीजिएगा स्क्रीनशॉट लेके, इम्पोर्टेंट। तो चलिए आज की क्लास को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा।